नेयल वांट टू क्लैप फॉर यू। जिस तरीके से आपने मृदुल से माफिया मंगवाई है, मृदुल को अपनी गलती रियलाइज कराई है, भाई मुझे मजा आ गया देख करके। और फिर आज आप किचन में लड़ ली। और मैं कुनिका के सख्त खिलाफ हूं। कुनिका जी, मैं आपके और अपना फराना के और तानिया जी के लिए पूरी जिंदगी नॉमिनेशन से आप लोगों को रोकना चाहता हूं। आप इस घर के अंदर तब तक रहें जब तक साला विनर अपने घर चला जाए। विनर का कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जिंदगी में सेट हो जाए, अपने काम करने लगे, अपनी फिल्में, अपने गाने, अपनी जो भी चीजें कर रहा हो अपनी निजी जिंदगी के अंदर करता रहे। अपनी LIC जमा कराए ना कराए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम तीनों लोग इस घर के अंदर रहो। बिग बॉस, हम सब लोग, जितनी भी मेरी जनता है जो मेरे वीडियो को लाइक करती है, हम सब मिलकर के आपको पैसे देंगे और हम चाहते हैं कि इन तीनों को घर के अंदर रखो। मैंने मेरी जिंदगी नहीं देखे। मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस आपकी ये खोजी रिसर्च टीम जो है आपकी, ये नासा से भी दूर रहती है कहीं पर, जहां से ये तीन जबरदस्त वाली औरतों को उठा करके लाई है, महिलाओं को खूबसूरत को उठा के लाई है। आज वापस एक चम्मच घी के लिए जब भी कोई मर्द आदमी खाना खाने लगता है, स्पेशली हमारा जिशान, कुनिका उसके खाने में अपने मुंह से जहर भर देती है। मैंने अक्सर देखा है। तानिया पराठा बना रही है। हाँ, क्या लेना देना कुनिका जी का, अगर एक चम्मच घी बीमार आदमी के चला गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे को। और ऐसे करके वो अपना पराठा बना रही है उनके लिए, और पराठा बनाते समय इधर उधर देख भी रही है तानिया जी कि कोई तो देख ले। तानियम गिर, तानियम गिर, तानियम गिर। और कुनिका जी वहां से निकलते समय, घी नहीं, घी नहीं, घी लेती है, मैंने देखा एक चम्मच घी लेती है, घी लेती है, घी नहीं लेगी। कह रही उतने ही लोहे हैं जिन लोहे से पराठा रोटी बनती है, उस लोहे से मैंने पराठा बना। मैंने खाने के बारे में इतनी रिसर्च देख ली है दोस्तों, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे को कैसा महसूस होता है। तो जैसे वो उसने देखा जिशान सर वहां से ऐसे, जिशान ऐसे जा रहा है अपना निंजा कुंफू बीमार चल रहा है अपना, ऐसे धीरे धीरे जिशान जा रहा है। देखते में वो कहती है, देखिए देखिए मैं आपके लिए पराठा बना रही हूँ। तानिया मित्तल श्री 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 तानिया मित्तल जी कहती है, देखिए मैं आपके लिए पराठा बना रही हूँ। इनको दिक्कत हो रही है, इन्होंने मुझे पराठा बनाते हुए आपके लिए रोक लिया और कह रही है कि घी डाल रही है, जबकि मैं तो तेल में खिला खिला के तुझे बीमार कर चुकी हूँ। तो जिशान कह रहा है, हमारे लिए पराठा बनेगा, जो हमसे प्यार करते हैं किसी भी तरीके का पराठा बने, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। हाथ हाथ कुनिका जी कहती है, अबे मैंने तेरे लिए नहीं कहा है, मैं तो इसको कह रही हूँ घी तेल चम्मच। अभिषेक बीच के अंदर कूदने लग गया है। भाई तानिया किसी को अपना टॉपिक लेने नहीं, अभिषेक देख रहा है। अभिषेक भूल चुका, उसको लग रहा है कैप्टन कह रहा है, रुक जाओ सालो। वो भूल चुका है, अभी कप्तान की लड़ाई चल रही है, अभी तो लास्ट का कुछ घंटों का कप्तान बचा है। भाई मजा आ गया मुझे इस चीज को देखे। तानियम गिर, ये भाई साहब बहुत मजा आ रहा है। सारा का सारा काम बिग बॉस ने किया, नेल पे डाल दिया। अब नेल घर के अंदर आ चुकी है, नेल बशीर से एकदम टाइट गले मिलकर गिरी। जा रहा है क्या? आजा बात करेगा तो यू वांट टू से समथिंग फॉर समबडी। हाँ तो आप ऐसा बोलो, उतना बोलो, लेजिम बोलो, उतना ज्यादा मत बोलो यार। शहबाज इज फनी, GK does the same only behind the back. GK does the same. Yeah, Yamini, I agree with you. No respect for him. Shehbaz is doing it. सामने से I have fun bunter. Even you in your review entertain being funny. Therefore we are watching you. Yamini ले आती सबसे पहले खुनिका को कहा, You are like a mother figure. Are you serious? Are you serious? मुझे लग रहा है कि अलग तरह का कोई कांच रखा हुआ था दोस्तों कुनिका जी के लिए, स्पेशली सीक्रेट रूम के अंदर, या फिर बिग बॉस उसे कैमरा में हमेशा कमर के बल काम करते हुए, यानी दुख तकलीफों में लोगों की मदद करते हुए। यानी जब भी कुनिका जी के ऊपर फ्रेम नेहल का डाला जा रहा होगा, तब तब नेहल बेचारी यही देख पाई कि कुनिका जी मदद कर रही होंगी। कुनिका जी लोगों को मेरे देश की कुनिका, मेरे देश की कुनिका मदद है करती, सबकी जय जय करती, मेरे देश की कुनिका। मदर फिकर, एक्चुअली मदर फिकर में है कि कुनिका जी कर क्या क्या रही है किचन के अंदर, और हर मदर फिकर में है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों नहीं इस तरह से अपना खाना खिलाने के साथ साथ लोगों के ऊपर हक जता पा रहे। वैसे कुनिका जी से सीखने को बहुत सारे बच्चों को मिला है, मतलब माओं को मिला है, सॉरी, कुनिका जी से सीखने के लिए बहुत सारी माओं को मिला है, और बच्चे डर रहे हैं अपने घरों में कि हमारी माँ भी अगर ऐसे ही करने लग गई तो। लेकिन कई माओं को लग रहा है हम भी कुनिका की तरह खाना बना रहे हैं, हम भी कुनिका की तरह मसालों का ध्यान रखते हैं, हम भी कुनिका की तरह लोगों को कॉल आउट करते हैं, खाना देते हैं, टाइम पर देते हैं, गर्म देते हैं, ठंडा देते हैं, लेकिन हमें वो इज्जत क्यों नहीं मिल पा रही जो कुनिका को मिल रही है। और अगर नहीं मिलेगी तो हम कुनिका से सीखे हैं अपने हक के लिए लड़ो। कुनिका जी अपने हक के लिए लड़ना सिखा रही है। तो भारतीय माताओं और बहनों, मेरी भी माताओं और बहनों और भाभियों, आप सब लोग भी आज शाम को अगर तुम्हारा पति घर आए, तुम्हारा पति हुआ ना इन सबका, है ना, पति तो हुआ इन सबका, हाँ, पति घर आए तो तुम सब लोगों को क्लियरली एकदम साफ सुथरे तरीके से उनके गले पड़ जाना है, किसी ना किसी रीजन से गले पड़ जाना है, और उन्हें घी की, रोटी की, दाल की, चावल की, स्लैब साफ करने की, बर्तन की, हर चीज की कीमत बतानी है कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो। भारतीय माताओं और बहनों, मैं तुम्हारे साथ हूं, तालियां। अब जब टॉपिक चल ही रहा है माँ और बहनों का, तो आवेश के घर वाले भी तो देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं? नगमा नहीं देख रही है? एक प्यार का नगमा थी, मौजों की रवानी थी, जिंदगी बस उन कुछ दिनों के लिए ही,
आवेश तेरी कहानी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आवेश की जिंदगी में एक कंप्लीट पिक्चर चल रही है। आप देखिए कैसे। सबसे पहले आवेश नाचता गाता हुआ घर के अंदर आता है, लल्ला 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 लल्ला, एकदम नाचता गाता हुआ लड़का आता है अपने 40 मिलियन फॉलोअर्स को लेकर के नगमा के साथ में, और पूरे भारत के सामने लार्जर स्क्रीन पर ऐसे बोलता है, दोस्तों ये है मेरी होने वाली जिनके साथ मैं टेस्ट राइड पर हूं, करने वाला हूं भविष्य में शादी, तो हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। भारत पूरा का पूरा सीखता है और समझता है। आगे हमारा हीरो आवेश, और ये बता रहा है कि प्यार की एक ये भी परिभाषा होती है, प्यार को इस लेवल पर भी ले जाया जा सकता है। मजा आया, बहुत शानदार लगा, इंस्पिरेशन लगी, बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश की, वो नाकामयाब हो गए, उन्हें छोड़ दो। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आवेश और नगमा की एक जबरदस्त वाली पिक्चर दिखती है और देख करके बहुत मजा भी आता है। कहानी आगे बढ़ने लगती है, नगमा अंदर आती है और हर भारतीय खूबसूरत संस्कारी नारी की तरह लगातार घर के अंदर बैठ करके चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। अरे राम, फिलो टूट गया भाया, इधर से नेट रोकूं, बंद कैसे हो गया? नहीं, इधर भी रुका है। अच्छा, इधर से तो बंद ही है। चला जाता है क्या? वापस कनेक्ट ही नहीं होगा? नहीं मतलब आया नहीं आया। गाइज मैं वीडियो में हूं क्या? मारो, फिलो टूट गए भाया। हाँ आ रहा है, 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 चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, ठीक है। लाइट कैमरा, मैं अपनी लास्ट वाली लाइन सुन लूं। आगे बढ़ने लगती है, खुद को ही सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये कहानी आगे बढ़ने लगती है तो सूरज बढ़ जाती है कि पिक्चर नहीं, करण जौहर की पिक्चर की तरह लार्जर स्क्रीन के ऊपर हमारा आवाज स्टेज के ऊपर आता है और आकर के नगमा को प्रपोज करता है। सलमान सर पूछते हैं कि तुम कौन हो? बोलता है हम दोनों का रिश्ता चल रहा है, हम दोनों अपने प्यार को आगे नाम देने वाले हैं और एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। सलमान सर कहते हैं आ जाओ अंदर, प्यार आगे बढ़ने लगता है और अपने अंदर आवेश आता है। आवेश अंदर आते ही घर के अंदर प्यार फैलाता है, खूब सारा नाचता है और अपनी हर हिंदुस्तानी महिला की तरह संस्कारी, एकदम साफ सुथरी, पाक शालीन, खूबसूरत नगमा घर के अंदर कितने भी झगड़े हो जाएं ऐसे अपना पल्लू पकड़ के किसी झगड़े में दिलचस्पी नहीं दिखाती है। लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन ये हंसों का दो मीठा जोड़ा आपस में नाच रहा है, गुदगुदियां कर रहा है एक दूसरे को और बढ़िया तरीके से खेल रहा है। इतने में चंडाल बिग बॉस को इनके ऊपर गुस्सा आता है और वो नगमा को नॉमिनेशन के अंदर डाल देता है। फिर आवेश का प्यार बढ़ता जाता है। आवेश एक दिल बनाता है, उसके अंदर लिखता है, ए नगमा तू नहीं हो सकता प्यार का नगमा, मतलब इस घर में और नहीं हो सकता प्यार का नगमा, एक दिन हमें हो जाना है अलग अलग। और फिर बिग बॉस उसके बाद में नगमा को लेकर चला जाता है। हर आदमी को सीक्रेट रूम के अंदर डालता है, जालिम आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी माय लॉर्ड ये नगमा को सीधा बाहर निकाल देता है, क्योंकि नगमा इसे वो दे ही नहीं रही जो इसे चाहिए था। कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। नगमा के जाते ही उसका बशर नाम के गुंडे से झगड़ा होता है। ये अपन फिल्म सुना रहा हूं, बाकी बशर गुंडा नहीं है। बशर नाम के गुंडे से झगड़ा होता है, वो उसके ऊपर लांछन लगाता है, वो उसके ऊपर लांछन लगाता है। इसके बाद आवेश गुस्से के अंदर आता है और अपने गांव वालों को कहता है, गांव वालों मैं तुम सबके साथ हूं, हम सब मिलकर के इनसे लड़ेंगे। और वो नीलम को बोलता है, चल देख लेफ्ट ले और चाय बना, चल निकल और लेफ्ट ले और चाय बना। इस तरह से लोगों को चिढ़ाता है, अबे छिल के निकल यहां से। आवेश लगातार फिल्म के अंदर घुसता रहता है, रातों रातों को प्रणीत के साथ जाता है, मृदुल को पकड़ता है, जीके को पकड़ता है, घर के एक एक आदमी को चिट्ठी पकड़ा कहता है ये लो चिट्ठी हमारे दल में जुड़े, हमारे दल में जुड़े, हमारे दल में जुड़े, हमारे दल में जुड़े। अभिषेक उनकी तरफ से फाइटर आकर के खड़ा होता है, जब भी जो भी आवेश और प्रणीत को तंग करेगा माइम मारेगा उसको। कहानी बहुत जबरदस्त जारी होती है। कहानी के अंदर बिग बॉस देखता है थोड़ा सा ड्रामा कम हो रहा है, बिग बॉस फिर एक वीडियो दिखाता है, फिर घर के अंदर आग लगती है। अल्लाह तौबा, ये आदमी लगातार घर तोड़ने में रहता है। और आज हीरो को रोना आता है, हीरो भर भर के रोता है, हीरो लगातार तकलीफ और परेशान होकर के रोता है और कहता है, इतने गंदे लोग घर वालों तक पहुंच जाते, इतने गंदे लोग। कंपटीशन ये था दोनों के बीच में कि पहले मां बहन पर गया कौन, पहले बदतमीजी करने शुरू किसने की। सबसे पहले कौन आदमी था जिसने घर के अंदर गंदगी फैलानी शुरू की, यानी तेरे ऊपर इल्जाम मैंने लगाया कि मेरे ऊपर इल्जाम तूने लगाया, तूने मैंने, मैंने तूने, तूने मैंने तूने। ये वाली दोनों के बीच में बहस चलने लगती है। देखो अब इस कहानी के अंदर दिखता क्या है। कहानी का क्लाइमैक्स कुछ इस तरीके का है कि आवेश कैमरा देख रहे हैं, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। बशीर कह रहा है मुझे किसी से डर नहीं है, तेरे सर में जितने बाल है उतनी लड़कियां मैं पटा चुका हूं। मैं बशीर के इस डायलॉग को बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं। गाइस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़के होशियारी में इस तरह के फालतू डायलॉग्स बोलते हैं, तो इसको पर्टिकुलरली पकड़ के रखना, इसके ऊपर गलत लेना। एक्चुअली इनके बीच में ड्रामा ये हुआ जो मुझे इनकी विस्परिंग से समझ में आया, तो आवेश ने कुछ ऐसे ले लिया कि तेरे सर में जितने बाल नहीं है उतनी लड़कियां मैं पटा करके छोड़ चुका हूं। इनडायरेक्टली उनको ये लगने लगा कि क्या ये हिंट नगमा की तरफ दे रहा है, क्या ये कुछ गलत कहना चाह रहा है मेरी बंदी के लिए या अपनी बंदी के लिए या इसके लिए उसके लिए। तो इस तरह से उन्होंने, गौरव ने बात को समझाया, गौरव ने सॉरी बोलने को बोला, उसने सॉरी भी बोल दिया। अब मान लेता हूं, आपको पता है अमाल के साथ तो सिंपल सिस्टम है, चुप छक्के आई एम सॉरी, तू घटिया आदमी है आई एम सॉरी, तू थर्ड क्लास आदमी है आई एम सॉरी। वो सॉरी लेकर घूम रहा होता है। जैसे विक्टिम कार्ड होता है, वुमन कार्ड होता है, वैसे एक सॉरी कार्ड होता है जो अमाल मलिक के साथ में रहता है।